सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और अच्छे से अब पढ़ाई करना शुरू कर दिए होंगे। आज का क्लास नंबर 3 है और आज की इस क्लास में आप लोग को 100 में 100 लाने के लिए आज एक बार फिर से हम लोग का रेस लगेगी। ओके, और पिछले रेस में जो लोग भागीदारी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं देखे होंगे वीडियो तो जाकर प्लीज़ आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड में 100 में 100 लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आएगा भी। यदि डेली क्लास करते हैं मेरा 8 बजे शाम को, 100% मैं कहता हूं कि आपका एक बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा और एक दिन हमसे बोलेंगे कि हाँ सर आपने कहा था, हमने किया और आ भी गया। तो इसके लिए आपको मेहनत करना है, डेली मेहनत करना है और बिल्कुल फालतू कामों में नहीं रहना है। अपना फोकस 100% पढ़ाई पर करिए, ठीक है? सब कुछ होगा, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। और आज हमने बोला था कि आज की पार्ट 3 में आप लोग से बोले थे कि पर्सनालिटी 2.1 को कंप्लीट कर लीजिएगा, या नहीं भी कंप्लीट किए होंगे तो आज हम कंप्लीट करवाएंगे। सिर्फ पर्सनालिटी 2.1 क्लास 1 क्लास 2 और आज की क्लास 3 इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सिर्फ क्लास 3 करने से आपका 12 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। 12 नंबर का सिर्फ 2.1 से प्रश्न आएगा, जो कि थ्योरी से आएगा, कंसेप्ट रहेगा, फार्मूला रहेगा और साथ में 2.1 रहेगा। तो 2 क्लास में हम सब कुछ पूरा करा दिए हैं और 2.1 में सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे और लास्ट में आप लोग को कुछ होमवर्क देंगे और उन सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। आपका सिर्फ 3 क्लास में 12 नंबर कंप्लीट हो गया। बोले हैं ना कि 100 में 100 लाने के लिए बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में पर्सनालिटी 2.1 को पढ़ेंगे, ठीक है? डाल लीजिए एक्सरसाइज 2.1। दोस्त 2.1 में बहुत इजी प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे आराम से 10 मिनट में सब बना देंगे, लेकिन एक बार वीडियो को अंत तक देखिए आप लोग भी, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में, ठीक है? ताकि और बच्चे को मदद हो सके। पिछले वीडियो पर उतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, पता नहीं क्यों, लेकिन इस वीडियो में आप लोग कम से कम 200 लाइक अब ठोकिए, ठीक है? 200 लाइक ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से लगता है, लेकिन आप लोग कर देंगे, ठीक है? चलिए अब 2.1 में हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें सिखा देते हैं ताकि आप लोग अच्छा रहे, ठीक है? इसमें देखिए जब भी आपका प्रश्न आता है इस तरह का, हम फर्स्ट प्रश्न ले लेते हैं उसके बाद बताएंगे। फर्स्ट प्रश्न है कि साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है? अब इन सभी क्वेश्चन में जो भी 2.1 से रिलेटेड प्रश्न आएगा आपको त्रिकोणमिति टेबल याद करना होगा। जो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आपको याद करना बेहद ही जरूरी है। यदि इन सब चीज़ को याद कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को याद हो गया होगा। नहीं याद होगा, एक हम इसी वीडियो में लिंक लगा देते हैं डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हम एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाएंगे। अभी इस वीडियो को समाप्त करने के बाद पहले उसको शूट करेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद उसके बाद ये वीडियो आएगा 8 बजे शाम को, आ गया समझ लीजिए कि, तो वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इसको बनाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको त्रिकोणमिति टेबल ही याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा? हो सकता है नहीं ना, तो फिर याद कर लीजिए, ठीक है? चलिए उम्मीद करता हूँ याद होगा, तो चलिए बनाते हैं। नहीं याद होगा तो याद करके और फिर आइए बनाइएगा, ठीक है यार? आप अभी मेरे साथ चलते रहिए, बाद में उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हम लोग का काम है, तो याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ओके? तो अब इसके क्या करना है, इन क्वेश्चन को मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, इसका ज्ञात करना है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? जैसे मान लो कि 180 है ना, 180 के बदले हम इसको पाई बोलते हैं, पाई को क्या बोलेंगे? मुख्य मान, ठीक है? समझ गए बात को? अब 90 आ जाएगा, 90 को क्या बोलेंगे? 90 को हम लोग पाई/2 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है, 180 में 2 से भाग देंगे 90। उसके बाद आता है 60, 60 को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई/3। पाई का मान 180 होता है, 3 से भाग देंगे 60 आ जाएगा। उसके बाद 45 आता है, उसको हम लोग मुख्य मान में पाई/4 बोलते हैं। उसके बाद 30 आता है, उसको पाई/6 बोलते हैं। तो यह सब होता है मुख्य मान, ठीक है? ये चीज़ आपको याद होगा। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। मेरा तरीका बिल्कुल ईजी है, 1 नंबर में आएगा। सभी टीचरों से मेरा अलग तरीका है, बहुत ही ईजी है, ठीक है?
ध्यान दीजिएगा, जब आपको बोले थे ना थ्योरी में, परिमेय में बताया था ना कि जब साइन के साथ माइनस लगता है तो माइनस को बाहर कर लीजिए, यही ध्यान देना है। माइनस को हमने बाहर किया, ये साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स। अब 1/2 किस में होता है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का, यानी 1/2 के बदले 1/2 के बदले क्या लिख सकते हो, साइन 30। क्यों भाई, साइन 30 का मान ही होता है 1/2। समझ गए। अब देखो आपसे बोले थे माइनस है ना, तो माइनस साइन इनवर्स और साइन क्या होता है, खत्म, कैंसिल, क्या बच गया 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री। और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो, आपसे बोले ना कि 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हो, माइनस है तो माइनस और 30 के बदले π/6। इस तरह का प्रश्न आएगा, आप लोग को 1 नंबर में जवाब दे देना है। बना लोगे ना, सिर्फ त्रिकोणमिति टेबल बस आपको याद करना बाकी रह गया, बाकी आप सब बना दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है कि cos इनवर्स √3/2। ओके, चलिए इसमें तो माइनस नहीं लगा है तो कुछ काम ही नहीं करना है, माइनस लगता बाहर करते, या जो फॉर्मूला बताए हैं कि cos से cot में माइनस लगता है तो उसको पाई में से माइनस करना होता है। cos तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो क्या करेंगे, cos इनवर्स को cos इनवर्स, और ये देखो √3/2, cos में √3/2 किसका होता है, cos में √3/2 किसका होता है, किसका होता है, किसका, 30 डिग्री का है, किसका 30 का, cos 30 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री। याद नहीं रहेगा तो गलती होती रहेगी, याद रहेगा तो जल्दी आप क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। cos इनवर्स cos कैंसिल, क्या बच गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री के बदले क्या लिख सकते हो, π/6, योर आंसर। समझ में आ रही बात है ना। अगला देखिए, अगला है तीसरा। आपको लास्ट में हम 10 प्रश्न देंगे खुद से, उसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। अब बाकी के फालतू कामों में नहीं रहिए मेरे दोस्त, अब आपको फालतू काम रहने में टाइम व्यर्थ नहीं करना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं रहना है, ये बहुत ही आपके लाइफ को पीछे लेकर जाती है चीज़ें, ठीक है। इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं रहे। बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं कि हैं, ठीक है, हम बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं तो देखते हैं कि मतलब उसी चक्कर में रहते हैं लोग। ये ऐसा उम्र ही है, सबका ऐसा फेज आता है, ठीक है। तो इन सब चक्करों में रहने से कोई प्रॉफिट है नहीं। आप नहीं पढ़िएगा लिखिएगा तो आपको कुछ दिन बाद वो लोग छोड़कर चले जाते हैं। समझ गए बातों को ना। तो बिल्कुल अपना 100% पढ़ाई पर फोकस करिए। क्या है कि देखो, आप अमीर रहते तो प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं था, आप एक गरीब इंसान हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, आप लोग एक अमीर घर के नहीं हो, हमें पता है कि मिडिल फैमिली से आप लोग हो। अमीर रहते तो मेरे वीडियो नहीं देखते, आप लोग यूट्यूब पर नहीं पढ़ते, आप लोग जाकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, पटना पढ़ते हैं, समझ गए। तो हम लोग को यहाँ से निकलना है, और यहाँ से निकलने के लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। मम्मी पापा क्या किए वो नहीं जानते हम, हमारा मिला है कर्तव्य कर्म, तो इसको हम लोग अच्छे से निभाएंगे और एक अच्छा मंजिल पहुँचेंगे, अच्छा मंजिल पर पहुँचेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में रहोगे, ये सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तो पढ़ाई नहीं होती है, हमें पता है, क्योंकि हम लोग भी रह चुके हैं, हम लोग भी टाइम व्यर्थ किए हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे मित्रों ने भी किया था, ठीक है। तो उस टाइम पे किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई समझाने वाला मिल जाता है तो लोग समझते हैं, फिर इफेक्ट पड़ने लगता है। तो आप लोग से सजेस्ट करूंगा कि इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं रहना है, ये बहुत ही खतरनाक रोग है। ऐसा है कि आपको पढ़ाई तो बर्बाद करेगा। जैसे आप सोचो कि दिन में सोचो कि हम रात में 8 बजे से पढ़ाई करेंगे, और जैसे ही 8 बजता है किसी का मैसेज आता है, कॉल आ जाता है, लगता है कि चलो कल से पढ़ेंगे, ऐसे ही आप लोग का बीतते आ रहा होगा, समझ गए। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाइए। आप बात करते हैं, प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है, लेकिन एग्जाम बात कर लीजिएगा, कहीं तो सक्सेस हो जाइए। सक्सेस के बाद ही लोग भी जो आपसे बात करते हैं या करती है, वो सक्सेस के बाद ही आपके साथ रहेंगे और जीवन भर रहेंगे। सक्सेस नहीं हो जाएगा ना, रोड पर आ जाइएगा, वो छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों में नहीं रहिए, अपना पढ़ाई पर फोकस करिए, ओके। ज़्यादा नहीं समझाएंगे, इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। तीसरा है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 है ना, तो कॉसेक इनवर्स को क्या करेंगे, माइनस तो लगा नहीं, तो बस आराम हो गया, और कि माइनस को बाहर नहीं करना है। 2 किसका होता है कॉसेक में, याद है, कॉसेक में 2 किसका होता है, 30 डिग्री का। क्यों, क्योंकि साइन 30 का होता है 1/2, साइन को उल्टा होता है कॉसेक, उल्टा कर देंगे 2/1 यानी 2। 2 किसका होता है कॉसेक में, 30 डिग्री का, इसको लिख लेंगे कॉसेक 30 डिग्री। अब कॉसेक इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या बच गया
30 डिग्री। 30 को क्या लिख सकते हो, π/6, योर आंसर। अगला देखो 4 नंबर। चौथा है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। ओके, माइनस है ना tan में, तो माइनस को बाहर कर लेते हैं। tan इनवर्स और √3 किसका होता है, √3 tan में किसका होता है बताओ, 3 tan 60 का होता है। ये सब आप लोग याद कर लो, ठीक है। किसका होता है, tan 60 का। tan 60 का वैल्यू √3। अब देखो तो माइनस इस बार आ गया, tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच गया 60। 60 को क्या बोलेंगे, माइनस का माइनस, 60 को π/3 बोल सकते हैं। ये देखो आंसर। ओके, तो समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत ईजी है, बस आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है, बहुत ईजी है। और डेली क्लास करते रहिए, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। बस पढ़ाई डेली करते रहना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए 5वां देखिए, 5 नंबर। 5 नंबर है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स -1/2। ओके, कॉस में आपसे बोले थे कि जब माइनस लगता है तो माइनस के लिए पाई में से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 किसका होता है, 1/2 किसका होता है कॉस में। अभी हमने देखा कि साइन 30 का 1/2 होता है, और कॉस में 1/2 किसका होगा, 60 का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, 60 का। तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री। ओके, तो पाई का पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कैंसिल, 60 डिग्री को प्रिंसिपल में क्या लिख सकते हो, π/3। ये देखो π/3। अब यहाँ से इसको 1, यहाँ से करेंगे एलसीएम 3, यहाँ से 3π और माइनस पाई हो जाएगा, यानी 2π/3 हो जाएगा। सिर्फ ये मान याद रहेगा तो फिर आप लोग गलती करेंगे ही नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ में जब माइनस और प्लस देखता रहना है, किस में माइनस लगेगा तो पाई में से माइनस होगा, ये ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर है आपका कि tan इनवर्स -1, यही है ना, हाँ। तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस को पहले निकाल देंगे। tan इनवर्स 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री, माइनस tan बस tan कैंसिल, क्या बच गया 45, और 45 को क्या लिख सकते हो, π/4, योर आंसर, ठीक है। अगला देखिए 7 क्या है, 7 है आपका सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 क्या होता है। सेक इनवर्स में तो माइनस नहीं लगा है, प्लस है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब 2/√3 किसका होता है, आपने पढ़ा कि कॉस 30 डिग्री का √3/2 होता है, तो कॉस का उल्टा सेक, यहाँ भी किसका हो जाएगा, सेक 30 का। ये हो जाएगा सेक 30 डिग्री। सेक इनवर्स सेक कैंसिल, 30 डिग्री 30 डिग्री के बदले क्या ले सकते हो, π/6, योर आंसर। 8 नंबर देखो, 8 नंबर है कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। अब देखो तो कॉट इनवर्स √3 किसका होता है, आपको पता है ना। √3 जो होता है ये होता है 30 डिग्री का, किसका होता है 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। ओके, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, क्या बच गया 30, 30 को बदले क्या ले सकते हो, π/6। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2, माइनस है ना तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कॉस है। कॉस इनवर्स 1/√2 किसका होता है, 45 का, ये हो गया 45, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल 45, 45 को ले सकते हो π/4, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, ये हो जाएगा 4π माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा 4π माइनस 1π, 3π/4, योर आंसर। समझ में आई बात है। तो बहुत ही इजी है, बस ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं, समझ गए, समझ गए या नहीं समझे बताइए, समझ गए ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा करके। तो ये देखिए जो आपका 1 नंबर का था, इस तरह का ही प्रश्न आएगा, इसमें और है उसको भी देख लेते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। लगता है कभी कभी इसमें से 2 नंबर का ही पूछ लेता है, कभी कभी 1 नंबर का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। 11 नंबर देखिए,
11 नंबर आप लोग को ही बनाने के लिए दे रहे हैं और आप लोग इसे बनाइएगा। थोड़ा सा लॉन्ग है, जो आप लोग डर जाते हो ऐसा आएगा तो tan इनवर्स 1 अब प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसमें क्या है कि जब इस तरह का लॉन्ग प्रश्न देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरना क्या है, अभी आपने तोड़ तोड़ करके सिंगल क्वेश्चन बनाया ना। मान लो कि आपको इसमें से 3 देखो क्वेश्चन दिया, जैसे आपको हम ये दे देते कि tan इनवर्स 1 को बना करके दिखाइए क्या होगा। दूसरा दे देते कि cos इनवर्स -1/2 को बना कर दिखाइए क्या होगा। तीसरा दे देते कि sin इनवर्स -1/2 को बनाकर दिखाइए क्या होगा। तो क्या करते आप लोग, नहीं बनाते ना, तो देखिए अलग अलग बना करके सबको रख देंगे तो आंसर हो जाएगा। वही सेम चीज़ जब सिंगल प्रश्न मिल रहा है तो आप लोग बना दे रहे हो, जब एक ही में तीनों को जोड़ दिया तो नहीं बनाओगे, डर जाते हो। डरना नहीं है, देखो हम बनाएंगे तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आपको सिखा देंगे वो मेरे लिए बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर होगा, ठीक है। तो क्या आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। इसको देखो सिंगल बनाने आएगा तो इसको एक ही साथ क्यों नहीं बनाने आएगा, एक ही साथ प्रोसेस बढ़ाते जाएंगे, समझ गए। तो आप लोग का एक काम है, इसे जरूर पूरा करिएगा, बना दीजिएगा ना, जरूर बनेगा आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि फार्मूला याद है तो काहे नहीं बनेगा, कैसा भी प्रश्न दे बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 12 नंबर cos इनवर्स 1/2 टू sin इनवर्स 1/2। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ऐसे आप लोग कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है। cos इनवर्स है ना, cos इनवर्स 1/2 cos में किसका होता है, ये होता है 60 डिग्री का, प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 किसका होता है, ये होता है 30 डिग्री का। अब देखो cos में cos कैंसिल, का बच गया 60 डिग्री, ठीक है। अब प्लस 2 का 2 sin इनवर्स sin कैंसिल, ये का बच गया 30 डिग्री। अब ये देखो 60 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री, इसको क्या करेंगे 60 को लिख सकते हैं π/3 और यहाँ भी लिख सकते हैं π/3, दोनों को जोड़ देंगे LCM 3 तो पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा 2π/3। कितना इजी है सारे प्रश्न, ऐसा ही तो आएगा आप लोग को, टेंशन क्यों लेते हो भाई साहब, सब इजी है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें आप लोग डर जाते हो, थोड़ा आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। 13 नंबर में बोल रहा है कि यदि साइन इनवर्स x = y, तो इसमें ऑप्शन है आपका 4। ऑप्शन ए है कि 0 से बड़ा या बराबर y और छोटा या बराबर पाई, बी है -π/2 से लेकर के बड़ा या बराबर y छोटा या बराबर π/2, और सी है 0 से बड़ा y और छोटा पाई, डी है -π/2 बड़ा या बराबर y छोटा या बराबर π/2। इसमें आप लोग डर जाते हो, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, कैसा भी प्रश्न आएगा ऐसा बना दोगे, डायरेक्ट नहीं आता है, आप लोग इसको रट कर भी जाओगे तो बना दोगे, ठीक है। इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। क्या है ना कि साइन इनवर्स जो है यहाँ पर, इस प्रश्न को देखो क्या है, साइन इनवर्स x = y दिया है। कहने का मतलब है कि जो साइन इनवर्स x = y है उसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो ये साइन इनवर्स है ना, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा, यानी x बराबर क्या हो गया साइन y, यानी किसका मान पूछ रहा है, साइन y का। तो साइन में देखिए क्या होता है, साइन का जो मान होता है -1 से बड़ा या बराबर, ठीक है, साथ में क्या है y है, तो y और 1 से छोटा या बराबर होता है। कहने का मतलब है कि -1 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा या बराबर होता है, ठीक है। तो एक किसका होता है साइन 90 का, यानी एक जो है माइनस का माइनस, एक के बदले क्या लिख सकते हो साइन 90, ठीक है। बड़ा या बराबर साइन के साथ में है तो साइन y, और छोटा या बराबर एक के किसका मान होता है साइन 90 का, एक के बदले क्या लिख सकते हो साइन 90। बात को समझ रहे हो ना। अब माइनस का माइनस साइन 90 का क्या लिख सकते हो, साइन तो तीनों में कॉमन है
तो 90 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। 90 के बदले क्या लिख सकते हो, π/2 बड़ा या बराबर, यहाँ साइन वाई रहने दो क्योंकि साइन वाई का ही पूछ रहा है, और यहाँ पर साइन तो लिखेंगे नहीं क्योंकि तीनों में कॉमन था ना, तो हट जाएगा अपने आप, और 90 बच गया तो बड़ा या बराबर π/2। देखो तो ये मान होगा, कहाँ है, -π/2 से y, π/2 से y, ये बी ऑप्शन। वहाँ पर सर अपना साइन वाई लिखे हो, तो देखो ये तीनों में कॉमन है ना, तो हटा ही देंगे, ठीक है। आपसे बोल रहे थे ना कि साइन हट जाएगा क्योंकि तीनों में होता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ y का वैल्यू पूछा जा रहा है, साइन y का नहीं, इसका मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो y है ना, यही मान हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन पूरा y का जो मान होता है -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है। यहाँ पर साइन लिख लो, ठीक है, ये होता है, कभी भूलोगे नहीं ना। बस इतना याद रखना, -1 से लेकर के 1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है, और 1 किसका होता है, साइन 90 का। 90 का ले सकते हो π/2, आराम से मार दोगे। समझ गए बात को ना। चलो अभी हम कुछ और प्रैक्टिस कराएंगे मॉडल पेपर से, ठीक है, टेंशन ना लो। और इस क्वेश्चन को आप लोग बना देना 14 नंबर को, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 बना दोगे ना। मान लो आपको सिंगल प्रश्न देते, इसको सिर्फ बनाइए तो नहीं बना देते, और ये देते तो नहीं बनाते, दोनों को बना करके तो माइनस करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, बना देना, ठीक है। अब हम कुछ मॉडल पेपर से आप लोग को बनवा देते हैं, इसमें तो कोई अब है नहीं, ठीक है, इसमें अब कोई है रहा नहीं जो कि आपका प्रश्न पूछा जाएगा। उदाहरण दो है, आप लोग बना ही दोगे, इसमें कोई चीज़ है नहीं आपको बताने लायक, ठीक है। बस इतना ही था, ओके। और अब हम थोड़ा सा मॉडल पेपर लाते हैं और उसमें देखते हैं आपसे कितना क्वेश्चन बनता है। चलिए मॉडल पेपर से देखते हैं, कुछ प्रश्न देते हैं आपको, आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा करो, हाँ चलो मॉडल पेपर से बनवा देते हैं, कुछ प्रश्न होगा तो उसको बनवा देते हैं। ऐसे तो लास्ट में बनवाते तो अच्छा रहता, तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि लास्ट ही बनवाएंगे, अभी बनवाने से कोई फायदा है नहीं, इसको लास्ट में करवा देगा, अच्छा रहेगा। ऐसा ही प्रश्न है, देखो ना, अभी जो आपने दिए थे ना, अभी बनवाए थे शायद आप लोग से, tan इनवर्स -1 को बनाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 83। उसके बाद cos इनवर्स -1/√2 दिया है। इसी तरह का तो प्रश्न दिया है, बहुत सारा दिया है, तो सब लास्ट ही में करवा देंगे तो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा पूरा प्रश्नावली 2.1, ठीक है। अब 2.1 आप लोग पढ़ लिए ना, तो आपका बेसिक जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कंप्लीट हो गया, और बेसिक से आप लोग अब आराम से 12 नंबर ला सकते हो मेरे भाई, 12 नंबर योर कंप्लीट, ठीक है। तो डेली क्लास करिए 8 PM पे, इसे क्लास को छोड़िए नहीं। अब ये मत समझिए कि सर लाइव ही पढ़ाइएगा तो होगा, नहीं भाई, आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा तो लाइव क्या होती है। लाइव में तो टाइम बर्बाद होता है, लाइव पढ़ाने में टाइम बर्बाद होता है, इसलिए हमारा रिकॉर्डेड वीडियो ही आएगा। हमारे साथ प्रॉब्लम है लाइव नहीं आने का कि डेटा जो है ना, डाटा वो हमारे यहाँ बहुत स्लो चलता है, ठीक है। इसलिए वाईफाई तो गाँव में लगता नहीं है, आप लोगों को पता है। वाईफाई ससुर आएगा, वो लोग क्या करेगा कि मतलब हमारे गांव में लगा हुआ था वाईफाई, ठीक है, और सब लोग क्या किए, गांव के लोग पता नहीं रहता उतना, आपको पता ही है, वो लोग क्या किए कि वाईफाई का तार जो है अपने घर में रसगेन कपड़ा सुखाने के लिए अपने घर में काट करके लगा दिए, बताओ। और जब वाईफाई आया था तो मेरे आँख से आंसू आ गया था कि यार अब तो बहुत मजा आएगा, मतलब 200-300 रुपया लगेगा, अनलिमिटेड डाटा चलाइए, तो बहुत सारा पैसा की बचत होती, हमारा ही नहीं बहुत सारे लोगों का होता, ठीक है। बट गांव के ऐसे लोग होते हैं ना कि उसको काट करके घर में रसगेन टांग कर और कपड़ा सुखा रहे हैं। अब बताओ, ऐसा सोच होता है गांव के लोगों को, क्योंकि पता नहीं रहता है सबको, कुछ लोगों को पता रहता है, वो लोग बोलते नहीं है। तो हम भी उन्हीं लोग में से, हम भी देख करके बोलते नहीं है, क्योंकि क्या करेंगे बोल करके। मूर्ख के साथ लड़ना बिल्कुल खुद मूर्ख बन जाना ही होता है, ठीक है। तो वैसे लोगों के साथ छोड़ो, जो होगा सो होगा, एक दिन आएगा। गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन गवर्नमेंट के बाद जो नीचे वाले लोग हैं वो लोग बहुत फ्रॉड करते हैं यार। वो जो गवर्नमेंट है, मान लो कि हमारे बिहार में रहते हो आप लोग, तो बिहार के आपके नीतीश कुमार हैं, तो क्या नीतीश कुमार चेंज कर देंगे? कभी नहीं, नेवर। वो तो देते हैं पैसा, लेकिन यहाँ पर जो बीच में जो नीचे वाले लोग होते हैं, ठीक है, आप लोग गाँव में सुने होंगे मुखिया लोग होते हैं, उसके बाद
जिला समिति, सब बहुत सारे लोग हैं, विधायक लोग हैं, उसके बाद MP जो भी होते हैं, ये लोग सब पैसा खा जाते हैं। ठीक है, ठेकेदारी देते हैं लोग, वो लोग पैसा खा जाते हैं। गांव में आपके बहुत सारे कम लोग होंगे जिनके गांव में पानी वाला व्यवस्था हुआ होगा, सरकार का कितना पैसा फंड पास हो गया, नीचे वाले लोग सब खा गए, आपके गांव में पानी भी नहीं आया। तो ये सब होती है। ठीक है, यदि डाटा सबके गांव में वाईफाई लग जाता तो कम पैसा में एक लोग लेते, 10 लोग आराम से उससे उपयोग करते, और उससे क्या होता कि सबको घर में नेट होता तो आराम से पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पढ़ाई होता, पैसा कम खर्च होता। तो आप लोग का भी 200 300 400 रुपया लग रहा होगा नेट खर्च करने में, पढ़ने में, लिखने में, पर मंथ तो 200 रुपया लग ही जाता होगा, इतना तो गारंटी मैं दे रहा हूँ। ये सब पैसा बचता है, तो ये सब हम लोग को सीखना चाहिए। यदि आप लोग भी बड़े होंगे तो इन सब कामों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आपके गांव में यदि ऐसा आता है वाईफाई, चाहे जो भी व्यवस्था आती है, तो उनको आप लोग उपयोग करने के लिए, उस पर बोलने के लिए सीखिए। पढ़कर क्या फ़ायदा जब हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते, तो पढ़िए तो उसका उपयोग करिए। ठीक है ना, तो यही है। बाकी जितना हम लोग के सरकार करती है, नीचे के लोग हम लोग का पैसा खा जाते हैं, हम लोग के साथ व्यवस्था सुविधा नहीं हो पाती है, तो ये सब सरकार जिम्मेवार नहीं है, नीचे वाले लोग जिम्मेवार हैं। अब सरकार को चाहिए कि उन लोगों को थोड़ा सा कस्ती रखना चाहिए, उन लोग पर दबाव बनाना चाहिए, लेकिन वो लोग भी नहीं बनाते। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपना हम लोग पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, उसी से कुछ किया जाएगा। ठीक है, तो डेली मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, और अच्छा मार्क्स लाइए, उसके बाद भी हम आपके साथ रहेंगे। आपको क्या करना है, जो भी कुछ करना होगा, आप मेरे से ज़रूर सलाह ले सकते हैं। ठीक है, जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं, आपको हमेशा हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो का समाप्त करते हैं। डेली क्लास करते रहिए, वीडियो को जितना उसको शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अपना कर दीजिएगा, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, और साथ में डेली पढ़ाई जरूर करिए। चैनल सब्सक्राइब हो, शेयर वीडियो ना हो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या ना करें, लेकिन पढ़ाई आपका नहीं रुकना चाहिए भाई साहब। डेली पढ़िए, अभी आपके पास टाइम है, आप बहुत अपने आप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, डेली पढ़िएगा ना, प्रॉमिस कर दीजिए एक बार प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप डेली पढ़ाई करिए, फालतू की चीज़ों में नहीं रहिए, पढ़ाई करिए। आपका बहुत एक दिन खुशी इस बात को मिलेगा कि हाँ, हमने लास्ट में भी पढ़ करके एक अच्छा मार्क्स लाए हैं। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं।